Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And today I am going to discuss about the first lecture of atom. So आज हम परमाणु का पहला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थॉमसन मॉडल. ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं थॉमसन मॉडल क्या था. तो जे थॉमसन ने बताया कि ये 1904 में बताया, 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु जिसका आकार यानी परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है. ध्यान रखिएगा. और अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है. ठीक है ना. तो 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है और जिसमें नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, ये परमाणु में इसका समस्त द्रव्यमान या परमाणु को कहें तो धनावेशित होता है. यानी इसका जो द्रव्यमान होता है वो पूरे एटम में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान एक समान रूप से, इसका जो धनावेश होता है वो संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है. और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फंसे हुए होते हैं या वितरित होते हैं जैसे तरबूज में से उसके बीज. ठीक है ना. तो इस प्रकार से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है और ये परमाणु है और ये समस्त भाग इसका धनावेशित आवेश है. ठीक है ना. तो ये था, ठीक है ना, जिस पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है ताकि परमाणु मुख्यतया उदासीन बना रहे. तो ध्यान रखिएगा, सन 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु पे संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान एक समान रूप से पूरे परमाणु में वितरित रहता है. इस परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है तथा इसके अंदर उपस्थित नाभिक जो बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है. इस पर संपूर्ण धनावेश या इसका द्रव्यमान परमाणु में समान रूप से वितरित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरीके से फंसे हुए होते हैं जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज फंसे होते हैं. अर्थात इसका संपूर्ण धनावेश और ऋण आवेश परस्पर बराबर और विपरीत होते हैं ताकि परमाणु उदासीन बना रहे. तो ये है परमाणु मॉडल. ओके, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल. और इसमें से आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था. रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन. तो रदरफोर्ड ने बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जैसे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इससे अल्फा कण स्वतः ही उत्सर्जित होते हैं. तो ये अल्फा कण है, इस पे ऊर्जा 5.5 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण जब किसी ये सोने की पत्ती पर आपतित होता है, ये स्वर्ण पत्री है और जिसका आकार होता है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर. तो अधिकांश अल्फा कण इस पन्नी को पार कर जाते हैं और ये जो ZnS प्लेट है इस पर चमक उत्पन्न करते हैं. ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल क्या बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे बिस्मथ है, ठीक है ना, इससे अल्फा कण जो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो इससे जब अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 5.5
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी स्वर्ण पत्री पर जिसका आकार 2.1 × 10⁻⁷ मीटर का होता है, बहुत ही पतली पन्नी होती है, इस पर आपतित होते हैं तो अधिकांश अल्फा कण इस पन्नी को पार करके निकल जाते हैं और जिंक सल्फाइड की प्लेट पर प्रदीप्ति या चमक उत्पन्न करते हैं। ये चमक उत्पन्न होना ये दर्शाता है कि अधिकांश अल्फा कण इससे निकल चुके थे, अर्थात इस पन्नी को पार कर गए थे, सोने की पन्नी को। तो ये था अल्फा कण प्रकीर्णन, या इसको हम किसी परमाणु में दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये कोई परमाणु था, ये इस पर उपस्थित नाभिक था, तो ये जब अल्फा कण पढ़ रहे थे तो अधिकांश अल्फा कण निकल जा रहे थे। इसमें से लगभग 6 से 8 हजार अल्फा कण अगर एक साथ एक बमबॉडी कराई जाए तो कोई एक अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ता है। ये ध्यान रखना, 6 से 8 हजार अल्फा कण अगर एक साथ बमबॉडी कराई जाए तो, या बमबारी कराई जाए तो उसमें कोई एक अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ता है, और लगभग 20,000 अल्फा कण एक साथ अगर बमबारी कराई जाए तो उसमें कोई एक अल्फा कण जो है 180 डिग्री पर मुड़ जाता है, यानी जैसे आया था वैसे ही परावर्तित होने की भांति वापस आ जाता है। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था अल्फा कण प्रकीर्णन, यानी जब किसी परमाणु पर लगभग 6 से 8 हजार अल्फा कण एक साथ बमबारी कराई जाए तो उनमें कोई एक अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ता है, और लगभग 20,000 अल्फा कण अगर एक साथ बमबारी कराई जाए तो उनमें कोई एक अल्फा कण 180 डिग्री पर मुड़ता है। ठीक है ना, तो ये था। अब इसमें अगर देखा जाए कि किस तरीके से, इसमें गीगर्ड और मार्कसन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि जो प्रकीर्णित अल्फा कण थी, ये है प्रकीर्णित अल्फा कण, ये प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ θ/3, यानी ये गीगर और मार्कसन का प्रयोग था। ध्यान रखिएगा कि गीगर और मार्सडन ने अपने प्रयोग में ये चीज सिद्ध किया था कि प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या जो होगी वो प्रोपोर्शनल 1/sin⁴ θ/2, यानी इसका मान, प्रकीर्णित अल्फा कणों का मान sin θ/2 के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गीगर व मार्सडन, ये गीगर और मार्सडन का प्रयोग कह सकते हैं इसको, ये होता है गीगर व मार्सडन का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, गीगर व मार्सडन प्रयोग के अनुसार जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या होती है उसका मान sin θ/2 के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम प्रकीर्णित अल्फा कणों और कोण के बीच में, ये 180 डिग्री थीटा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसे करके निकालते हैं, और ये n होता है प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। तो ये कुछ इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, और विक्षेपण कोण जो था थीटा, जो विचलित होते थे, उस पर अगर हम वक्र खींचें तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। ओके।